चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे मतगणना स्थल, कहा किसान 2 दिन की छुट्टी रखकर करें अपने वोटों की निगरानी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत रविवार को अचानक से मतगणना स्थल पहुंच गए। चौधरी राकेश टिकैत के मतगणना स्थल पहुंचते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि नवीन मंडी में बनाए गए मतगणना स्थल पर रखी ईवीएम मशीनों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, मगर उसके बावजूद भी अगर नवीन मंडी में कोई भी गतिविधि होती है तो तुरंत प्रशासन का अलर्ट होना भी स्वाभाविक है। इस दौरान राकेश टिकैत ने मतगणना स्थल के बाहर खड़े होकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वह केवल मंडी की व्यवस्था देखने के लिए आए थे, क्योंकि मतगणना के समय 2 दिन मंडी बंद रहेगी। इस दौरान किसान कैसे अपनी उपज को मंडी लाएंगे और कैसे उनकी व्यवस्था होगी, इस चीज को लेकर देखने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को भी 2 दिन की छुट्टी रखनी चाहिए और जो वोट लोगों ने अपने प्रत्याशियों को दिए हैं उनकी निगरानी की जिम्मेदारी भी खुद वोटरों की ही है, वह अपनी वोटों की भी निगरानी करे। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी आगाह किया कि विपक्ष भी खुद सचेत रहे और मतगणना स्थल की कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि भाजपा के पास हारने वाले उम्मीदवार को जीताने का प्रमाण पत्र देने की यूनिवर्सिटी है। यहाँ हारे हुए उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि जिला पंचायत में यहाँ का प्रशासन ऐसा कर चुका है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि चोरी करने वाले को रास्ते का पता चल गया, अब है उसी रास्ते से दोबारा आएगा, इसलिए इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चौधरी राकेश टिकैत ने लोगों से इशारों ही इशारों में कहा कि वोट दी है, उसे घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वोटरों की है और 2 दिन की छुट्टी रखकर अपने वोट की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली और ये लोग यहाँ आएंगे। मीडिया द्वारा प्रशासन की सख्ती और ट्रैक्टर रोकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह दिल्ली में नहीं रोक पाए तो यहाँ तक क्या रोकेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी रोटी सुहाली और चूरमा साथ लेकर आए और अपनी ज्ञानदेही भी साथ लाए। उन्होंने कहा कि अपनी गिनती ठीक करा लेना, क्योंकि यह गिनती में धांधली करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों की वोट सरकारों ने खुद ही डाली है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, हमें तो आंदोलन करना है, अपनी बात कहनी है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा, जो दिल्ली का आंदोलन हुआ है उससे अब सब सरकारी किसानों का नाम तो लेने लगी है। उन्होंने कहा कि यूपी में दूसरे राज्यों के मुकाबले बिजली महंगी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री उन्हें मिले थे तो उन्होंने बताया था कि वह प्रति एकड़ किसानों को 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, चाहे किसान छोटा हो या बड़ा। उन्होंने कहा कि 2022 का जो साल है वह वैचारिक क्रांति का है, अपने विचारों का आदान प्रदान करो और 2023 में फिर आंदोलन शुरू किया जाए। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये करेंगे अपनी भाई वोट आठ दे रखी, उसकी गिनती ठीक करवाइयो, देखने आए यहाँ पे दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कोई गड़बड़ी हो? ये जौन सी यूनिवर्सिटी है ना इनकी, वे हारे हुए को जीत का पास करते हैं, वे अपनी को निगाह आ गई हो भाई। ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ सुराग है आपके पास? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने करा ऐसे ही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा चोरी कैसे करता है, वो उसी रास्ते से दोबारा आएगा। अपने को निगाह रखियो। ये गांव वालों ने बताया हमें भी, मगर भाई जाके देखेंगे। हम तो मंडी में जाएंगे, हम तो गणना स्थल पर तो हम जाया नहीं करते, लेकिन मंडी में जरूर जाएंगे। मंडी चल रही नहीं चल रही, 3 कानूनों के बाद में क्या हाल हुआ, तो मंडी की स्थिति ठीक नहीं है। कल 7 तारीख है और आपने कहा था कि 6 बजे एक बयान देना है, मुझे कुछ संकेत देंगे किस तरह का बयान देना है कल आपको? ना, हमने तो दे तो रहे ना, यही अपना निगाह रखियो, अपना भाई आ जाइयो, यहीं अपना 2 दिन की छुट्टी करके और अपने की वोट जिसको दी भाई उसके घर लोग को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अपना शहर में ही आ जाएंगे लोग, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, धांधली रोकने का भी एक उपाय बताया था, और अपना रोटी लेकर आइयो, शाम को सुहाड़ी और अगले दिन चूरमा, और अपने भाई ज्ञानदेही लेकर आइयो। शायद में ज्ञानदेही क्या है जी, सब बता दो। अरे भाई, अपना सिर पे 4 अंगड़ ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के आ गए, सर्दी लगे रहे तो बोल दो ज्ञानदेही नहीं ना। देखो, ये है कि अपना निगाह रखियो, और तो ये सब पुलिस फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपनी गिनती ठीक करवाइयो, बस ये गिनती में रोड़ा करेंगे और ये कह देंगे ना सर्टिफिकेट लीजिए सुबह ही तो जीत गया, उसे भेज देंगे घर और देंगे किसी दूसरे को, बस इतनी निगाह रखनी।
ट्रैक्टर को लेके बयान दिया था, ट्रैक्टर अच्छा कहीं मांगोगे भाई, ट्रैक्टर तो लेकर आने पड़े, कहीं मांगोगे बैठ के। यहाँ कोई रोडवेज की सरकारी बस तो चल रही है, गाँव में तो वो लेकर आओगी। राकेश भाई आपने एक बयान दिया था पीछे कि 15,000 वोटों से गिनती शुरू होगी भाजपा प्रत्याशी की। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी वोट अपने आप ही गिर ली इन्होंने, सरकार ने। अच्छा, हाँ, अपने आप ही मोहर मार लगा ली, किसी ने सक्रिय सा रहेगा दूसरे ने लगा ली, नहीं तो सरकार ही लगा ले मोहर अपने आप ही, कर ले काम इतना। क्या लग रहा है, कुछ सरकार में कुछ परिवर्तन आ रहा है या सरकार परिवर्तन का तो नहीं पता, इनसे जनता नाराज सी तो लग रही है, कुछ नाराज तो नहीं आ रही, बंद नहीं पता हमें तो। देखो हमें तो आंदोलन करना, कोई आ जो अपनी बात कहनी। तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री मिले थे, वो कह रहे थे कि 10,000 रुपये एकड़ हम किसान को दे रहे हर साल। यहाँ पे 6,000 रुपये देते हैं किसान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और वे बिजली भी फ्री है। यहाँ 175 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, हरियाणा में 15 है, यहाँ पे 175, और पंजाब तेलंगाना बहुत स्टेट में फ्री है। तो ये आंदोलन जो दिल्ली का हुआ उससे नाम तो लगे सब लोग लेने, किसान का, मजदूर का, आदिवासियों का नाम तो लेने लगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो मतगणना के बाद किस तरह की तैयारी है किसान आंदोलन को लेकर? सरकार तो आए किसी की हाँ, सरकार तो किसी की भी आए तो आते जाते, तो इनका त्योहार है, 2.5 महीने का चले इनका प्रोग्राम, ये तो इनका त्योहार है, चले सरकार चलेगा भाई, जो वादे कर रखे उसको पूरा करो। एमएसपी को लेकर कमेटी एमएसपी की कमेटी तो अभी ये नहीं बना रहे, हम पूरे देश भर में जा रहे, राजस्थान से लगाकर तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह जा रहे हैं हम। आदिवासियों के साथ में भी वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंगें हैं। देश का जो नौजवान है उसकी बड़ी जिम्मेदारी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।